short. And with that note, I would like to invite our senior wellness coach Amarpal sir, जिनका हर टॉपिक यूनिक होता है, जिनकी हर टॉपिक के अंदर एक डीप नॉलेज होती है जो हम सीखते हैं, गहरी सोच होती है, रिसर्च होती है, और ये किसी से छुपी नहीं है. थैंक यू वेरी मच अमरपाल सर फॉर गाइडिंग अस एंड फॉर टीचिंग अस विद योर वैल्यूएबल टॉपिक्स. ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओके, तो जब तक अमरपाल जी आ रहे हैं, हम लोग फटाफट से एक दूसरे के लिए हार्ट्स दे सकते हैं. खूब सारे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ. सॉरी जो आपको 1-2 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ा, वो कुछ मोबाइल का प्रॉब्लम आ गया था, चेंज कर रहा था मैं. नहीं हो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी आपने सुन लिया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम कितने इनकी इम्पोर्टेंस है और को जो इनके करता रहता है जो हम माइक्रोसार उनका क्या है. तो टॉपिक डिफरेंट देते हैं. तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं कि भाई हर टॉपिक के लिए, इसमें भी जो है ना मेरा ग्रेटिट्यूड है, मैं शुक्रगुजार है अपनी मैडम रिस्पेक्टेड मैडम अनीता जी के, मैडम रितु जी के, सभी के टॉपिक देने के लिए, क्योंकि हर टॉपिक से जो है मैं कुछ ना कुछ सीख जाता हूँ और उसको अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ. मैं यहाँ जब आया था मेरा 108 किलोग्राम वजन था और काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, कम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम हैं, इसमें पार्किंसन भी है. तो इसकी वजह से बहुत लाइफ जो है ना एक हेल्थ बनी हुई थी. मूव नहीं कर सकता था, खाना पीना कुछ नहीं था, सोना उठना कुछ नहीं था, बस एक रोना ही था. तो खैर नहीं हो, ये जो न्यूट्रिशन है इसको प्रॉपरली यूज़ किया अंडर गाइडेंस ऑफ कोच, और आज की डेट में मैं 41 kg जो है अपना वेट को लॉस कर लिया है, और 14 इंच का 53 इंच था मेरा इधर, उसको भी जो है थोड़ा चेंज किया है. और सॉरी थोड़ा सा और इसके अलावा जितने भी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है. जैसे ब्लड प्रेशर का हो गया, आपका डिप्रेशन का हो गया, बाकी पार्किंसन का है इसमें क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, कम्प्लेक्स है, तो लेकिन इसमें भी कुछ सुधार है. तो आज थोड़ा आपको धीर करना पड़ेगा. एनी हो, आज हम बात करेंगे सेलेनियम की. हमारे शरीर को जो है ना न्यूट्रिएंट्स चाहिए. एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं चाहिए होते हैं, इसको हम माइक्रो में कहते हैं. एक जो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिसमें विटामिन मिनरल आ जाते हैं, वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. सेलेनियम जो है ना एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारा बहुत मतलब बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये बहुत कम ही क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए. और ये जनरली जो है जैसे ये मतलब प्लांट्स है, तो मतलब इसका जो मेनली जो सोर्स जो है मतलब फूड का ही है. तो क्योंकि फूड का है इसलिए जो है ना ये एरिया की सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ आपका जो है डेफिशिएंसी हो सकती है, कहाँ नहीं है. जैसे यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में सेलेनियम जो सॉइल में बहुत है, तो इसलिए वहाँ कुछ डेफिशिएंसी कारण नहीं, रीज़न नहीं बन सकता. लेकिन यूरोप में और इधर अपनी कंट्रीज़ में जो है ना डेफिशिएंसी कुछ है. तो हमारी बॉडी को जो है कितना चाहिए, जो रिकमेंडेड डोज क्या है 50 माइक्रोग्राम, और जो मैक्सिमम जो है 400 माइक्रोग्राम. 400 माइक्रोग्राम से अगर हम क्रॉस करेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी एंड कैन बी फाटल आल्सो. अभी जानते हैं भी एक हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फंक्शंस के लिए, ये करता है. सबसे पहले तो जो है तो जो हमारी बॉडी में जो ये सेलेनियम है ये डिफरेंट पार्ट्स में है, जैसे मसल में है, ऑर्गन में है. तो इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है थायराइड ग्लैंड में है, थायराइड ग्लैंड में. तो ये जो है थायराइड में मैक्सिमम इसका है. तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, ये थायराइड ग्लैंड को जो है ना उसका मतलब ऑपरेशन में, उसके आगे चलने में जो है ना इसका योगदान है. तो अब जो है क्योंकि इसके साथ जो है मतलब तो अपना आपका जो है मतलब मेटाबॉलिज्म, एनर्जी हो गया, ये सारे जो है ना थायराइड के साथ कनेक्टेड हैं. तो इसलिए अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम आ सकता है. एक मतलब ये रीज़न हो सकता है. उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है ना, ये क्या है ना एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है. तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब जो ये जितने रेडिकल्स हो जाते हैं जो अपने जो दूसरे नए सेल्स को मारते हैं, उनको ये काउंटर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है.
तो इसलिए इसका जो है ना सबसे बड़ा नेक्स्ट योगदान क्या है, ब्रेन में है, आप ब्रेन हेल्थ में, क्योंकि ब्रेन में जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्रेन के होने की वजह से आपका ब्रेन हुआ और जो ही नर्वस सिस्टम हुआ, तो इसमें आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो ये न्यूरो डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स है ना, जैसे पार्किंसन नई भी आ जाती है उसमें, दिस इज आल्सो वन ऑफ दी दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन, और इसमें ये न्यूरो डिजनरेटिव है। तो इसके इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी सेलेनियम की इंपॉर्टेंस है। और थर्ड जो पड़ता है ये है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपने देखा होगा कि जितना ये आर्टरीज है, अगर उसमें कुछ मतलब तो जो है क्लॉटिंग आ जाए तो इट कैन बी डेंजरस। तो ये जो सेलेनियम है ये उस क्लॉटिंग के नहीं होने देता, मतलब एक बाकी तो थोड़ा टेक्निकली मैं नहीं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसकी वजह से इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी है। फिर आ जाता है इम्यून सिस्टम, जिससे अपना इन्फेक्शन वगैरह जो है ये सारा बॉडी का है जितना भी उसको मतलब तो जो ये काउंटर करता है। और इम्यून सिस्टम है जो है ना, एक टी सेल होते हैं जो कि मतलब ये फाइट करते हैं अपना जो भी इन्फेक्शन के सेलों के साथ। तो ये इम्यून सिस्टम में भी इसका है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है कि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन मेल फीमेल्स के ऊपर। फर्टिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। तो जो भी फर्टिलिटी के लिए जो चाहिए आपको स्पर्म है, उसका सारा ये जो ना इसकी कंसंट्रेशन वगैरह इस सेलेनियम के चलते हैं। अगर इसका डेफिशिएंसी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो स्पेशली जो है ये लेडीज़ को प्रेगनेंसी में या जो भी है प्रॉब्लम, उसमें भी जो है ना इसका है कि ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब इसलिए जो है ना इसका डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए बॉडी में जो है ना। और तो अब और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और सोर्सेज जैसे जो है एक वो होते हैं ब्राज़ील नट होते हैं। एक ब्राज़ील नट में जो है ना ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बॉडी होता है, मतलब हाईली जो है कंसनट्रेटेड होते हैं। अबाउट 95 माइक्रोग्राम होता है एक ब्राज़ील नट में। इसके अलावा जो है ये राइस में भी होता है, ब्राइन राइस हुआ है, मतलब तो ये वाइट राइस हुआ, पिज़्ज़ा हो गया आपका, और ना सॉरी पिज़्ज़ा नहीं, पास्ता। तो ये पास्ता हो गया है। और ये कुछ है जितना। इसके अलावा जो है ये अपना फिश में है, चिकन में है, मतलब जो ये नॉन वेज इसमें तो रहता ही है, फिश चिकन हो गया, और ये सारा इसमें मतलब है इसका। तो इसके भी जो है ना डाइट से भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब है कि ये जब डेफिशिएंसी मतलब किस किस को हो सकती है, इस एक तो जो है कोई जो वेजिटेरियन ज़्यादा है, मतलब जैसे कोई एग वगैरह को नहाता, क्योंकि एग में भी जो है बहुत है सेलेनियम का, तो वो वेजिटेरियंस को ज़्यादा है हो सकता है। एक कुछ जैसे कोई किसी का प्रॉब्लम आ जाता है किडनी का, डायलिसिस के ऊपर है, क्योंकि डायलिसिस के ऊपर भी जो है किडनी के थ्रू सारा निकलता रहता है, ये सेलेनियम चला जाता है, तो उसको भी जो है डेफिशिएंसी का एक ही बनता है। और कुछ अगर किसी को जो है HIV इन्फेक्शन है, वो भी जो है ना इसके लपेट में आ सकता है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा मैंने इंपॉर्टेंट आपको कंट्रीब्यूशन बताया सेलेनियम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या है ना, हम लकी हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है F2 मल्टी मिनरल हर्बल टेबलेट्स। उसके एक टेबलेट में 13 माइक्रोग्राम का 13.3 माइक्रोग्राम का सेलेनियम है। तो अगर आप 3 टेबलेट्स की डोज होती है तो अबाउट 40 माइक्रोग्राम वो चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोच साहब से डिस्कस करके उसको 6 लेता हूँ तो मेरे को 80 माइक्रोग्राम वहाँ चल जाता है, क्योंकि 400 माइक्रोग्राम की है और कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए बाकी जो ये ब्राज़ील नट है दैट आल्सो आई एम यूजिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोडेजेनरेटिव प्रॉब्लम, तो दैट आल्सो कंटिन्यूसली आई एम यूजिंग, बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ कि 400 माइक्रोग्राम से बहुत ही लो लो, क्योंकि उस केस में जो है ना टॉक्सिसिटी में जो है इंसान एक तो जो है मतलब तो ब्रेन के ऊपर मतलब बहुत फर्क पड़ता है, कन्फ्यूजन वगैरह का है, कॉमा में भी जा सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को जो है अवॉइड करते हैं। तो ये था कुछ जो, और बाकी जहाँ तक मेरे रिजल्ट की बात है, ये मैंने बताया है जो मैं अभी आप देख रहे हो जो इम्प्रूवमेंट है भगवान की दया से और आप लोगों की मेहनत से और कोच साहब की मेहनत से, ये सारा जो है ना, ये जितना मैं मतलब सीरियस रहता हूँ, ये जो आइटम्स जो आपको बताता हूँ, जैसे ब्राज़ील नट मैंने बताया है, पहले मेरे कुछ नहीं पता था किस काम के लिए, लेकिन इतना है कि थोड़ा स्टडी करते रहते थे भी इस प्रॉब्लम के लिए कहाँ चाहिए। और कुछ मेरे को हेल्प जो है ना, एक बाहर है हमारे क्या मतलब ऐसे नृत्य जो भगवान ने भेजे को मित्र हैं, उनको भी था, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, उन्होंने मेरे को पूरा कोर्स भेज दिया था अभी क्या क्या इसमें चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये है। और एक भी चीज़ मैं आपको लास्ट में और बताऊंगा। अब जैसे जो है हम ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूट्रिशन। मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ आपको। अभी कुछ टाइम के लिए आपने देखा होगा, मैं नहीं था कुछ मतलब तो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का आपको तो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ डॉक्टर होता है, घर वाले भी होते हैं, जो अगर वो दोनों अगेंस्ट हो जाए तो चपाती कितनी खाती ये खाई, कहने वाला उस पीरियड में मैंने ये न्यूट्रिशन में नहीं ले पाया प्रॉपरली।
तो यू विल नॉट बिलीव कि मैं देखा कि रिवर्स गियर अभी लगना शुरू हुआ। अब जैसे कुछ सिम्टम्स में है, मेरे को पता है कि अगर इम्प्रूवमेंट्स का है, तो देन एनी हाउ देन आई रियलाइज्ड, भी ये थोड़ा आप लोगों की नॉलेज में डालते हैं कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जो है ना सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन। हम जो भी न्यूट्रिशन देते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, सारे प्लांट बेस्ड हैं। तो इनका जो है ना बहुत पॉजिटिव रोल्स है, इनका काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इनका सबसे बड़ा जो है मतलब तो डाइजेशन का ही रहता है, डाइजेस्टिव है। तो ये कुछ थोड़ा सा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ हो सकता है आपको मिला हो इसमें काम में। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो हम लोग जल्दी से जल्दी अमरपाल जी के लिए खूब सारे हार्ट्स दे सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है, पहले से वो बेटर भी हो गया, उन्होंने वेट लॉस भी कर लिया है, और अगर भगवान ना करे कोई मेडिकेशन या कोई ऐसे चैलेंज आ भी जाता है तो रिकवर जल्दी कर लेते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है ना? तो आपको छोड़ना नहीं है। आस्क योर कोच। सुख है तो चलेगा और पूछना है, दुख है तो और डबल पूछना है कि अभी बताओ मुझे करना क्या है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक बार हिमांशु जी के लिए खूब सारे हार्ट्स दे सकते हैं, और अमरपाल जी के लिए कि डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पहले से